हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। तो मैं आज आप लोगों के बीच इतिहास का मध्यकालीन भारत का वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले विषय सूची आप लोगों को यूट्यूब पर डाल दिया गया है। तो पहला चैप्टर है इसमें भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पर स्रोत, भारत पर अरबों का आक्रमण का स्रोत कहाँ से मिलता है। तो एक पुस्तक है चचनामा, ये प्रकार का फारसी ग्रंथ है। इससे सिंध विजय की जानकारी मिलती है। सिंध विजय रहे या भारत विजय रहे, कंफ्यूज नहीं करना है। तो चचनामा पुस्तक से हमें सिंध विजय की जानकारी मिलती है। और भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों के नेतृत्व में ही हुआ था। भारत पर जो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण की यदि बात की जाए तो वो अरबों के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद है उद्देश्य क्या था, भारत पर अरबों के आक्रमण का उद्देश्य क्या था। तो दो उद्देश्य था। पहला था साम्राज्य का विस्तार एवं धन की प्राप्ति करना, यानी अपने क्षेत्र से लेकर के भारत तक अरबों का विस्तार करना और धन की प्राप्ति करना था। और दूसरा था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। अब क्या हुआ कि भारत पर अरबों का आक्रमण पहली बार 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह ने किया था, जो कि असफल प्रयास उनका रहा था। और दूसरी बार 711 ईस्वी में फिर बुदेल नामक व्यक्ति ने आक्रमण किया, वो भी असफल प्रयास रहा। लेकिन ठीक एक साल बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सफल आक्रमण किया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सफल आक्रमण किया और एग्जाम सब में पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और पूछा जाता है कि प्रथम सफल आक्रमणकारी कौन था जो भारत पर आक्रमण किया था। तो याद रखना मोहम्मद बिन कासिम को। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ईरान के हाकिम अल हजाज, मोहम्मद बिन कासिम ईरान के हाकिम अल हजाज से आज्ञा लेकर सिंध आया एवं उसने सिंध को जीत लिया। सिंध की यदि बात करें जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान, उसी रास्ते से भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो सिंध पर आक्रमण के समय राजा दाहिर का शासन था। किसका शासन था, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम समय पूछा भी जाता है। तो सिंध पर आक्रमण के समय, जिस समय आक्रमण किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, उस समय राजा दाहिर का शासन था। और एग्जाम समय पूछा भी जाता, चच का यह पुत्र था राजा दाहिर, जो कि एक हिंदू शासक था। तो ये हम लोग भारत पर अरबों का आक्रमण को यहाँ तक पढ़े हैं। उसके बाद अरबों के आक्रमण से परिणाम या प्रभाव क्या निकला है। तो पहली बार भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ, जो कि अरबों के आक्रमण के साथ ही पहली बार भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। उसके बाद हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरब वासियों के द्वारा ही किया गया था। हम लोग जब भी पढ़ते हैं हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरब वासियों के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद खजूर की खेती एवं ऊंट पालन प्रारंभ भारत में जो है अरब वासियों के द्वारा ही किया गया था। और उस समय राजस्थान में खजूर की खेती और ऊंट का पालन होता था। उसके बाद पहली बार भारत में जजिया कर लगाया गया। एग्जाम सब में पूछा जाता है कि पहली बार भारत में जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था। याद रखना अरबों के द्वारा लगाया गया था। उसके बाद है पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत आदि का अरबी अनुवाद भी करवाया गया था अरबों के द्वारा, जो कि ये भारत का प्रमुख पुस्तक है, इसका अरबी अनुवाद करवाया गया था। और दिरहम सिक्का चलाया गया था। भारत में जब प्रवेश किया था अरब, तो उस समय दिरहम सिक्का चलाया गया था। और भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार भी हुआ था अरबों के आक्रमण के साथ ही। अब इसी में अगला एक टॉपिक है इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, अरबों के आक्रमण के साथ ही इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो याद रखना है
हजरत मोहम्मद साहब, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम सब में बराबर पूछा भी जाता है। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब, और इसका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। और मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और इसकी माता का नाम अमीना था। अब क्या हुआ, इसको ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था मोहम्मद साहब को? तो मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हुआ था हीरा नामक गुफा में। और मोहम्मद साहब ने एक संवत चलाया था जिसका नाम है हिजरी संवत। इसको जो है 622 ईस्वी में चलाया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिजरी संवत का प्रारंभ किसने किया था? तो हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा 622 ईस्वी में किया गया था। और मक्का से मदीना की यात्रा से हिजरी संवत शुरुआत हुई थी। जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा कर रहे थे उसी समय हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। अब मोहम्मद साहब का विवाह किसके साथ हुआ था? तो विवाह हुआ था खादीजा के साथ, जो कि 25 वर्ष की एक विधवा थी। उन्हीं के साथ जो है मोहम्मद साहब का विवाह हुआ था। और इसकी पुत्री का नाम फातिमा था और इसके दामाद अली थी। और मोहम्मद साहब का मृत्यु जो है आपको 632 ईस्वी में हुआ था। और मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया था? तो याद रखना मदीना में, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम सब में। तो मोहम्मद साहब को मदीना में दफनाया गया था। और पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। उसके बाद जो उत्तराधिकारी आए वो खलीफा कहलाए थे। और खलीफा पद को तुर्क के शासक मुस्तफा कमाल पाशा, खलीफा पद को तुर्क के शासक मुस्तफा कमाल पाशा 1924 में क्या किया? समाप्त कर दिया। यानी खलीफा पद को जो है ना मुस्तफा कमाल पाशा 1924 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया गया। और इस्लाम धर्म के प्रमुख शिक्षा थे जो कि मोहम्मद साहब ने दिया था। 5 थे। कलमा, जो प्रतिदिन 2 बार पढ़ना पड़ता था। उसके बाद नमाज 5 बार। उसके बाद रमजान। उसके बाद ज़कात, जो एक प्रकार का टैक्स था, लूटा हुआ धन। और उसके बाद 5वां था हज। ये इस्लाम धर्म के प्रमुख शिक्षा थे। और इस्लाम धर्म के आगे चलकर ये 2 भागों में बट गया था, शिया और सुन्नी। इस्लाम धर्म आगे जब गया तो 2 भागों में बट गया था, शिया और सुन्नी। तो ये आप लोगों को वीडियो यदि पसंद आए तो आप लोग शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है गुरुकुल जीके जीएस क्लासेस। ओके, थैंक्स।